अच्छे इखलाक और किरदार के साथ खूबरू सूरत भी अल्लाह की एक बड़ी नेमत है जिसकी तरफ हर इंसान का दिल खुद ब खुद खींचा चला जाता है। इसलिए बातिनी हुस्न के साथ अल्लाह ने अपने तमाम पैगंबरों और रसूलों को ज़ाहरी हुस्न की दौलत से भी नवाजा था। चुनांचा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए तमाम पैगंबरों और पूरी नस्ल इंसानियत में सबसे खूबसूरत और हसीन शक्ल सूरत के मालिक हैं। अल्लाह ने सुल्तान अरब अजम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसल न किसी को पैदा फरमाया और न कभी कोई पैदा होगा। हुजूर अपनी खूबियों, कमालात और ज़ाहरी खुसूसियात में ऐसे यकता हैं कि इसमें आपका कोई शरीक ही नहीं है। इमाम कुर्तुबी ने नकल किया है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल हुस्न जमाल दुनिया में ज़ाहिर नहीं फरमाया। अगर हुजूर का मुकम्मल हुस्न ज़ाहिर कर दिया जाता तो किसी में हुजूर की तरफ देखने की सलाहियत न होती। अल्लाह ने अपने महबूब नबी को जमाल अता फरमाया था। दरअसल हुस्न सिर्फ रंग की सफ़ेदी, जाज़बियत और ज़ाहरी बनावट के खूबसूरत होने को कहते हैं, जबकि जमाल पूरी जिस्म के तमाम एज़ा का दुरुस्त होना और जिस्म के तमाम हिस्सों के परफेक्ट होने को कहा जाता है कि उससे आगे परफेक्शन का कोई तसव्वुर ही ना हो। लिहाजा अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न और जमाल दोनों में आला तरीन मकाम अता किया था और जिसे हम परफेक्ट पर्सनैलिटी कह सकते हैं। इस हकीकत को शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने यूं बयान किया है कि दुनिया के हर रंग व बू में जहाँ भी नज़र दौड़ाएं, इसकी मिट्टी से जो भी हुस्न चमक जाहिर हो रही है वो या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से चमक दमक रखती है या अभी तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में है। अहादीस की किताबों और सहाबा कराम के अक़वाल से ये पता चलता है कि हुजूर के जिस्म मुबारक के तमाम हिस्सों में मुकम्मल तनासिब पाया जाता था। अल्लाह ने अपने महबूब को तमाम ऐब और नुक्स से पाक रखा था। हुजूर सर से पाँव तक एक मिसाली शख्सियत थे। सहाबा कराम हमेशा हुजूर की ज़ाहरी शख्सियत और ख़ूबसूरती की तारीफ़ें, मदह और शायरी किया करते थे जो तारीख़ी किताबों में भरी पड़ी हैं, जिनमें शायर इस्लाम हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मशहूर शेर है जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा हुस्न जमाल वाला मेरी आँखों ने कभी किसी को देखा ही नहीं और आपसे ज़्यादा जमील किसी औरत ने जना ही नहीं। हज़रत अबू हुरैरा, अनस इब्न मालिक, अब्दुल्लाह इब्न उमर, काब बिन मालिक, जाबिर बिन अब्दुल्लाह और हज़रत बुर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर की खूबसूरती और जिस्मानी बनावट हुलिया को जिस तरह बयान किया है, अगर इन तमाम रिवायतों और अक़वाल को एक जगह जमा किया जाए तो वो कुछ यूँ है। हुजूर के जिस्म मुबारक का रंग गोरा सफ़ेद था, गोया ऐसा मालूम होता था कि आपका बदन चांदी से ढाल कर बनाया गया हो। हुजूर का जिस्म निहायत ही नर्म नाजुक था जिससे एक ख़ास किस्म की खुशबू आती थी। सहाबा कहते हैं कि हुजूर के जिस्म की खुशबू से ज़्यादा अच्छी हमने कभी कोई खुशबू नहीं सूंघी। यहाँ तक कि हुजूर के जिस्म मुबारक से गिरने वाले पसीने को हम जमा कर लिया करते और उसे बतौर अतर इस्तेमाल करते थे। लिहाजा हज़रत अनस की वालिदा बीबी उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर के लिए एक चमड़े का बिस्तर बिछा देती थीं और हुजूर उस पर दोपहर को लेट कर आराम फरमाया करते। लिहाजा आपके जिस्म मुबारक के पसीने को वो एक शीशी में जमा फरमा लेती, फिर उसे एक खुशबू में मिला लिया करती। इसलिए हज़रत अनस ने वसीयत की थी कि मेरी वफ़ात के बाद मेरे बदन और कफन में वही खुशबू लगाई जाए जिसमें हुजूर के जिस्म मुबारक का पसीना मिला हुआ हो। हुजूर सर के बाल रखना पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पट्टे रखा करते थे। कभी आपके बाल आधे कानों तक रहते, कभी कानों के लौ तक और कभी कंधों के करीब तक रहते। अगर सर के बालों में मांग निकल आती तो उसे रहने देते, वरना मांग निकालने की कोशिश फरमाते। हुजूर अपने सर और दाढ़ी में एक रोज़ दरमियान देकर कंघा किया करते थे। आप अक्सर सर में तेल लगाते और सर पर एक कपड़ा डाल लिया करते। आखिरी उम्र तक हुजूर के बाल बहुत कम सफ़ेद हुए थे।
और आपके दाढ़ी मुबारक में सिर्फ 17 अदद सफ़ेद बाल थे, इसलिए आपने कभी खिजाब नहीं लगाया। अलबत्ता आप कभी कभी मेहंदी का खिजाब लगाना पसंद फरमाते थे। आपके बाल ना बिल्कुल घुंघरैले थे ना बिल्कुल सीधे, बल्कि दरमियानी कैफियत के थे। हुजूर ने हज्जतुल विदा में जब अपने बाल उतरवाए तो वो सहाबा में बतौर तबर्रुक तकसीम हुए। बीबी उम्मे सलमा ने उन बालों को एक शीशी में रख दिया था और जब किसी शख्स को नज़र लग जाती या कोई मर्ज होता तो आप उसी शीशी को पानी में डुबो कर देती थीं और उस पानी से शिफा हासिल हो जाती। हुजूर का चेहरा मुबारक निहायत ही पुरनूर और खूबसूरत था, ना ज़्यादा गोल था और ना ज़्यादा फूला हुआ। आपके दांत मुबारक आबदार मोतियों के मानिंद थे, जो सफ़ेद चेहरे के साथ चमकते तो याकूत के मोती की तरह लगते थे। हुजूर की आंखें बड़ी, सयाह और सुरमगी थीं, जिनमें सुर्ख डोरे तैरते दिखाई देते। जब हुजूर की तरफ कोई नज़र करता तो यूं समझता कि आपकी आंखों में सुरमा लगा है, जबकि आपके आंखों में सुरमा मौजूद न होता था। पेशानी मुबारक कुशादा थीं, भुएं बारीक और घनी थीं और दोनों भुएं इस कदर करीब थीं कि दूर से दोनों मिली हुई मालूम होती थीं और उन दोनों भुओं के दरमियान एक रग था जो गुस्से के वक्त उभर जाता था। आँखों की पलकें घनी और दराज थीं। अल्लाह ने हुजूर को ऐसा मुआजिज़ा अता फरमाया था कि उन मुक़द्दस आँखों से आप एक ही वक्त में आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, दिन रात, अंधेरे उजाले में भी यकसा देख लेते थे। हुजूर की नाक निहायत ही खूबसूरत, ऊंची और खुमैदा थी। नाक की बुलंदी से इस पर नूर चमकता मालूम होता था। हुजूर के मुबारक कान में भी मौजज़ाना शान थी। आप खुद इरशाद फरमाया करते कि मैं उन चीज़ों को देखता हूँ जिनको तुम में से कोई नहीं देखता और उन आवाज़ों को सुनता हूँ जिनको तुम में से कोई नहीं सुनता। प्यारे नबी की रुखसार मुबारक नर्म व नाजुक थे, यहाँ तक कि आप जब गुफ्तगू करते तो आपके दोनों गाल हमवार हो जाया करते। हुजूर की गर्दन मुबारक निहायत ही मोतदल, सुराहीदार और सडूल थी, जो खूबसूरती और सफाई में निहायत ही बेमिसल थी। हुजूर की मुक़द्दस हथेलियाँ चौड़ी, गोश्त से भरी हुई, कलाइयाँ लंबी, बाजू दराज, जबकि हथेलियाँ निहायत ही नर्म नाजुक थे, जिससे एक ख़ास किस्म की खुशबू आती थी। चुनांचा जिस शख्स से आप मुसाफा फरमाते वो दिन भर अपने हाथों को खुशबूदार पाता। हुजूर का शिकम और सीना मुबारक दोनों हमवार और बराबर थे। सीना चौड़ा था और मुक़द्दस छातियाँ और पूरा शिकम बालों से खाली था। अलबत्ता कंधों और कलाइयों पर कुछ बाल मौजूद थे। आप ना ही ज़्यादा लंबे कद वाले थे और ना ही छोटे कद के, बल्कि आपका कद मयाना था। लेकिन जब हुजूर किसी लंबे कद वाले शख्स के साथ चलते तो उससे भी बुलंद नज़र आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इस कदर रोशन और पुरनूर था कि मुसलसल देखने पर आंखें चुंधिया जाती। चेहरा अथर सूरज की तरह रोशन था और कोई शख्स भी आपकी तरफ नज़र भर कर न देख पाता। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि मैंने रसूल अल्लाह को एक मरतबा चांदनी रात में देखा। उस वक्त हुजूर एक सुर्ख धारीदार चादर ओढ़े हुए थे। मैं एक मरतबा चांद की तरफ देखता और एक मरतबा हुजूर के चेहरे को देखता, यहाँ तक कि मैंने फ़ैसला किया कि हुजूर का चेहरा चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मिस्र वाले अगर मेरे महबूब के रुखसार मुबारक के औसाफ सुन लेते तो हज़रत यूसुफ़ की कीमतें लगाना भूल जाते, और ज़ुलेखा को मलामत करने वाली औरतें अगर मेरे महबूब की पेशानी को देख लेती तो हाथों के बजाय अपने दिल काटने को तरजीह देती। दरअसल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और दीगर हसीनों का हुस्न हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की एक खैरात है। हाफिज़ इब्न हजर लिखते हैं कि हर ईमान वाले का ये अक़ीदा होना चाहिए कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को भी आपकी तरह तख्लीक नहीं फरमाया है और ना आपके बाद कोई आपके मिसल पैदा होगा। किसी शख्स का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो ये तस्लीम न कर ले कि हुजूर की ज़ात ज़ाहरी और बातिनी कमालात हर इंसान से बढ़कर है।